हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन अवर चैनल। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। प्यारे बच्चों, मैं हूं कपिल। तो आज की इस वीडियो में क्लास 11 का चैप्टर नंबर 10 कॉनिक सेक्शन यानी कि इसका जो पैराबोला है उसकी आज एक्सरसाइज 10.2 के क्वेश्चन नंबर 7 से 10 तक का सॉल्यूशन आज हम देखेंगे। इससे पहले 1 to 6 का भी मैंने वीडियो पहले ही अपलोड कर दिया था, आप हमारी प्लेलिस्ट में जाके आप चेक कर सकते हैं। तो सबसे पहले एक काम करिएगा प्यारे बच्चों, चैनल का जो बेल आइकन है आप इसको सबसे पहले ऑन करिएगा, जिससे क्या हो, जो आने वाली वीडियोज़ के जो नोटिफिकेशन रहेंगे वो आपके पास सबसे पहले पहुंच जाएंगे। तो बने रहिए आप हमारे साथ, आपको डेली बेसिस पर ऐसे ही हम आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड यहाँ पे कराते रहेंगे। और उम्मीद है आप भी हमारे साथ समझने की यहाँ पे पूरी कोशिश करेंगे और मिलजुल कर अच्छी तरीके से इस चैप्टर को यहाँ हम कंप्लीट करेंगे। सो क्वेश्चन नंबर 7 में प्यारे बच्चों आपसे बोला गया फाइंड द इक्वेशन ऑफ पैराबोला। पैराबोला की आपको इक्वेशन आपको बतानी, जैसा कि हमें पता है पैराबोला के हमारे पास जो क्लास 11 में 4 आपके टाइप्स होते हैं। तो टेबल हमारा ये रहा, 4 आपके टाइप्स रहते हैं। वाई स्क्वायर इजिकल टू 4ax, वाई स्क्वायर इजिकल टू माइनस का 4ax, एक्स स्क्वायर इजिकल टू 4ay और एक्स स्क्वायर इजिकल टू माइनस का 4ay। तो ये आपकी 4 इक्वेशन आपको रहती हैं। और क्वेश्चन में आपको देखो फोकस आपको गिवन है और आपको डायरेक्ट्रिक्स आपको गिवन है। डायरेक्ट्रिक्स आपको गिवन हो या ना हो, अगर आपके पास फोकस है तो इजीली फोकस से हम इक्वेशन ऑफ पैराबोला आसानी से हम निकाल सकते हैं। फोकस के लिए हम कंपेयर करेंगे फोकस के कोऑर्डिनेट से, जैसे कि आपको यहाँ टेबल दिखाई दे रहा होगा। अगर कोऑर्डिनेट हमारे इस फॉर्म में है तो इक्वेशन आपका बनेगा वाई स्क्वायर इजकल टू 4ax। अगर आपका वर्टेक्स में फोकस में अगर आपका माइनस आ रहा है तो इक्वेशन में भी माइनस आएगा, ये आपको ध्यान रखना है। अगर हमारा वाई जीरो है तो इक्वेशन आपका वाई स्क्वायर इजकल टू 4ax बनेगा। अगर x का कोऑर्डिनेट जीरो है तो एक्स स्क्वायर इजिकल टू 4ay आपका बनेगा। तो देखिए किस तरीके से सिर्फ हम फोकस से ही पैराबोला के इक्वेशन हम निकाल सकते हैं, चाहे आपको यहाँ पे डायरेक्ट आपको गिवन हो या वर्टेक्स गिवन हो, डजेंट मैटर। बस आपके पास क्या होना चाहिए, फोकस के आपके पास कोऑर्डिनेट होना चाहिए, जो आपको ऑलरेडी क्वेश्चन में प्यारे बच्चों आपको गिवन है। तो फोकस आपको दे रखा है 6,0। अगर मैं फोकस के लिए कंपेयर हमें करता हूँ प्यारे बच्चों, 6,0 को हम कंपेयर करेंगे किससे, a,0 से, क्योंकि मुझे पता है जीरो किस में, आज जीरो के पीछे जीरो हो गया, आगे हमारा ए है और ए के लिए हमारे यहाँ पे 6 रखा है। अब कंपेयर करिए, ए का वैल्यू आपका कितना आ गया प्यारे बच्चों, ऑन कंपेयरिंग प्यारे बच्चों हमारा ए कितना आएगा यहाँ पे 6 आ गया। अब डायरेक्टर्स का इक्वेशन गिवन हो या ना हो डजेंट मैटर, अगर आपके पास फोकस के कोऑर्डिनेट हैं तो आप पैराबोला का इक्वेशन आसानी से फाइंड कर सकते हैं। तो ऑन कंपेयरिंग जो आपको यहाँ पे कोऑर्डिनेट गिवन है सेम उसी से कंपेयर करेंगे। ए आगे वाला नंबर है तो a,0 मैंने यहाँ पे लिख दिया। ओके, तो अब देखो a का वैल्यू 6 आ गया। जब भी हमारा फोकस का कोऑर्डिनेट a,0 रहेगा, यानी कि y अगर हमारा 0 रहेगा, कोऑर्डिनेट में हमारा पहले वाला x होता है, दूसरे वाला y होता है। जब भी हमारा y वाला पार्ट 0 होगा तो इक्वेशन आपका बनेगा वाई स्क्वायर इजिकल टू 4ax। ओके, अगर यहाँ हमारा माइनस गिवन होता तो माइनस का 4x में यहाँ पे लिख देता, बट हमारे दोनों कोऑर्डिनेट प्लस में है तो वाई स्क्वायर इजिकल टू 4ax मैंने लिख दिया। और a का वैल्यू आपके पास कितना है प्यारे बच्चों, 6। बस आपको कुछ नहीं करना, यहाँ पे a का वैल्यू आपको 6 रख देना, मल्टीप्लाई बाई एक्स, दैट इज इक्वल्स टू 24x। तो देखिए कितना आसान है इक्वेशन ऑफ पैराबोला निकालना, बस आपके पास फोकस के ही कोऑर्डिनेट होनी चाहिए। सो आसानी से हम फाइंड यहाँ पे कर सकते हैं। देखिए अगर आपका डाउट है तो आने वाले क्वेश्चंस में भी प्यारे बच्चों सब क्लियर हो जाएगा। फोकस के कोऑर्डिनेट कितने, 0,-3, तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ 0-3। जैसा यहाँ आपको कोऑर्डिनेट गिवन है सेम आपको प्यारे बच्चों सेम इसी फॉर्म में आपको लिखना है। क्या लिखेंगे, 0,-a, 0 की जगह 0, पीछे मैंने -a लिख दिया। अब देखो, अब यहाँ पे हमारा x वाला पार्ट 0 है ना, जब भी हमारा x वाला पार्ट आपका 0 रहेगा तो इक्वेशन आपका रहेगा एक्स स्क्वायर इजिकल टू 4a/। अब आपको यहाँ पे ध्यान क्या रखना है प्यारे बच्चों, कोऑर्डिनेट में माइनस आ रहा है तो यहाँ पर भी इक्वेशन में माइनस आएगा। अब आप कंपेयर यहाँ पे कर सकते हैं, a का वैल्यू आपका कितना आ चुका, a इजिकल टू आपका 3 आ गया, 0 के प्लेस पे 0, a के प्लेस पे आपका 3। अब a का वैल्यू आप यहाँ रख दीजिए, वही आपका इक्वेशन ऑफ पैराबोला हो गया, -4 इंटू 3 इंटू आपका यहाँ y, दैट इज इक्वल्स टू -12। इक्वेशन ऑफ पैराबोला क्या हो गया, एक्स स्क्वायर इजिकल टू -12। उम्मीद है प्यारे बच्चों आपको दोनों क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। तो चलिए बाकी इसके बचे हुए दोनों क्वेश्चंस को भी यहाँ पे क्लियर करते हैं। 9 और 10 को नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, जो कि इससे अलग हटके थोड़ा सा वो टॉपिक है, वह हम आपको अच्छी तरीके से समझाएंगे। तो चलिए बढ़ते हैं 9 और 10 की तरफ। तो ये रहे आपके क्वेश्चन नंबर 9 और 10। आपको एक क्वेश्चन में वर्टेक्स दे रखा है, फोकस आपको दे रखा है 3,0। इक्वेशन और पैराबोला भी फाइंड करना है, सेम जैसे हमने 7 और 8 में किया। तो उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। वर्टेक्स गिवन हो या ना गिवन हो कोई यहाँ पे फर्क नहीं पड़ता है, आप सिर्फ फोकस से कंपेयर करिए। फोकस के कोऑर्डिनेट आपके 3,0 दे रखे हैं, कंपेयर करेंगे किससे,
ए कॉमा 0 से। अब आप कंपेयर करेंगे प्यारे बच्चों, तो आपका ए का वैल्यू कितना हो गया 3, ए का वैल्यू आपका 3 आ गया। अब देखो अब फोकस के कोऑर्डिनेट में y 0 है, तो इक्वेशन हम क्या लिखेंगे, इक्वेशन ऑफ पैराबोला y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। अब दोनों कोऑर्डिनेट में प्लस का साइन है तो इक्वेशन आपका प्लस में रहेगा। सो अब आपने a का वैल्यू कितना निकाल रखा है 3, तो 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई x दैट इज इक्वल्स टू 12x। उम्मीद है प्यारे बच्चों आपको ये क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ आ रहे होंगे। वर्टेक्स आपका क्या होता है, वर्टेक्स आपका देखो मैं जहाँ हमारा पैराबोला फॉर्म हो रहा होता है ना, वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस पे जो लाइन एक दूसरे को कट करते हैं वो आपका वर्टेक्स है। वर्टेक्स हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, ओके ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा, अगर आपके डाउट रहेगा ना यहाँ भी क्लियर हो जाएगा। फोकस कितना है -2,0, अब लिखेंगे -2,0, जैसा आपको यहाँ पे वर्टेक्स गिवन है सेम उसी फॉर्म में कोऑर्डिनेट आपको लिखने हैं फोकस के, -a,0। ए का कंपेयर करिए, ए का वैल्यू कितना आ गया 2, 0 के प्लेस पे 0, माइनस के प्लेस पे माइनस, ए के प्लेस पे आपका 2 आ गया। अब देखो यहाँ पे क्या है, वाई वाला पार्ट 0 है, क्या कौन सा पार्ट आपका 0 यहाँ पे, वाई वाला पार्ट आपका 0 है, तो इक्वेशन क्या रहेगा, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू वाई स्क्वायर 4ax। अब आपके कोऑर्डिनेट में क्या आ रहा है, माइनस आ रहा है, तो आपका यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 4ax, राइट। अब आपका a का वैल्यू कितना दे रखा है 2, माइनस का 4 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई x दैट इज इक्वल्स टू माइनस का 8x। इक्वेशन ऑफ पैराबोला प्यारे बच्चों आपका आ गया वाई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस का 8x। तो वर्टेक्स गिवन हो, डायरेक्ट्रिक्स गिवन हो, डजेंट मैटर, गिवन हो या ना हो, लेकिन हमारे पास फोकस होना चाहिए, फोकस के कोऑर्डिनेट है, तो हम आसानी से इक्वेशन ऑफ पैराबोला को हम निकाल सकते हैं। वर्टेक्स क्या होता है, जहां पर पैराबोला आपका फॉर्म हो रहा होता है, जैसे मैं आपको अभी यहाँ पे ड्रॉ करके आपको बता देता हूँ। देखिए वर्टेक्स आपका ये होता है पैरा जो फॉर्म, ये मैंने इमेज इसलिए लगाया आपको वर्टेक्स समझाने के लिए। आपका एक्सिस है, ये आपका वर्टेक्स रहता है, जहाँ पर पैराबोला आपके एक्सिस को टच कर रहा होता है, एक्सिस के जहाँ पे ओरिजिन होता है उसको हम वर्टेक्स बोलते हैं, तो ये वर्टेक्स है, ओके। और बाकी हमने आपको एक्सरसाइज सिखा ही दिया है। उम्मीद है आपको सब कुछ प्यारे बच्चे अच्छी तरीके से समझ आ रहा होगा। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, कवर करेंगे क्वेश्चन नंबर बाकी रिमेनिंग है जो भी 10 और 12 को। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बने रहिए आप हमारे साथ।